साल भर इंतजार करने के बाद एक बार फिर 10 सितंबर से गणपति उत्सव शुरू हो गया है। आप में से बहुत से लोग गणेश चतुर्थी के दिन घर में भगवान गणेश की स्थापना करते हैं। अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो इन 5 बातों का खास ख्याल आपको रखना होगा। फर्स्ट, घर में ताला ना लगाएं। गणेश चतुर्थी के दौरान अगर आप घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो ध्यान रखें कि घर में कभी भी ताला ना लगने दें। इसकी बड़ी वजह यह है कि आप घर में आए किसी मेहमान को ताले में बंद नहीं करके जाते हैं और ना ही उन्हें अकेला छोड़कर जाते हैं। तो ध्यान रहे, अगर ये संभव नहीं है तो गणेश भगवान की स्थापना ना करें। सेकंड, साफ सफाई। अगर आपने घर में गणपति जी को स्थापित किया है तो आपको घर की साफ सफाई पर स्पेशल ध्यान देना होगा, खास तौर पर जब तक गणपति जी का विसर्जन आप नहीं कर देते। जिस जगह पे गणेश जी की स्थापना की है उस जगह को डेली अच्छे से साफ करना होता है। डेली गणपति जी पर चढ़े फूलों को भी आपको चेंज करना होता है। ये घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है और बासी फूलों में पनपने वाले बैक्टीरिया को भी फैलने नहीं देता है। थर्ड, क्रोध ना करें, गुस्सा ना हो। क्रोध पर कंट्रोल करना हर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर आदमी को गुस्सा आता ही है और वो गुस्सा दूसरों पर तो भारी पड़ता ही है, साथ में अपने खुद के हेल्थ पर भी वो बहुत नुकसान करता है। अगर आपने गणेश चतुर्थी पर घर पर गणेश जी की स्थापना की हुई है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्रोध ना आए। अगर आप इन दिनों अपने क्रोध पर कंट्रोल करते हैं तो शायद ये आपको आगे की लाइफ में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। इसका एक और रीज़न है, जब भी हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है और इन केस हम उसके सामने बहुत गुस्सा होते हैं अपने फैमिली पे या किसी और पर, तो उस गेस्ट को फील होने लग जाता है कि आप उसके आने से खुश नहीं हैं। स्वाभिमानी गेस्ट फिर जाने की तैयारी करने लगता है और वो भी दुखी मन से। सेम वही स्थिति यहाँ भी होती है। भगवान गणेश का आगमन हमारे घर में मेहमान की तरह ही होता है। उनके सामने गुस्सा करके आप उन्हें अपसेट मत करिए, इसमें आपका ही नुकसान है। फोर्थ, पवित्रता बरकरार रखें। भगवान गणेश को घर पर स्थापित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में कोई भी ऐसी वस्तु ना लाएं जो आपके घर को अपवित्र करती हो। घर में मांस और मदिरा तो बिल्कुल भी ना लाएं। हो सके तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें। नॉनवेज खाना नहीं खाना ये तो एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन गणेश चतुर्थी के दौरान आपको फल और अनाज को ज़्यादा महत्व देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सेहत पर भी इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिफ्थ, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आपने घर पर गणपति जी का स्थापना किया है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर की आराधना हमेशा साफ सुथरे मन से और शरीर से करनी चाहिए। ये एक मेडिटेशन की तरह होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आपका मन अशांत रहेगा और आप अपनी बॉडी को मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। भारत के कई हिस्सों में ये गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। कई शहरों में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन तक बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। अगर गणपति की स्थापना की जा रही है तो कई बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। उनमें से ये 5 मुख्य बातें थी जो मैंने अभी आपसे शेयर की। गणेश चतुर्थी पर गणपति की घर में स्थापना कुछ वैसी ही होती है जैसे आपके घर पर किसी मेहमान का आगमन हुआ हो। जिस सेवा भाव और प्रेम से आप अपने अतिथि की मेहमान नवाजी करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, ठीक उसी तरह से वैसे ही गणपति की भी सेवा आपको करनी चाहिए। गणपति जी की आरती से लेकर उनके भोजन तक की व्यवस्था करनी होती है। अगर आप भी गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करते हैं या आगे से करने की प्लानिंग में है तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए रोचक टॉपिक के साथ। ओम विघ्नहर्ताय नमः।